जय श्री राम। हर हर महादेव। साथियों, सनातन धर्म के विभिन्न मंत्र, स्तुति, अष्टक, चालीसा आदि के अर्थ हम देख रहे हैं। इसी क्रम में आज हम देखेंगे श्री शिवाष्टक, शिव जी के अष्टक। 8 पदों में, 8 छंदों में इनकी स्तुति की गई है, जिसको कहा गया है शिवाष्टक। और यहाँ पर शिव जी के साथ में अम्बा जी मतलब दुर्गा जी की भी स्तुति की जा रही है। सांब सदाशिव, सा अम्बा सदाशिव। शिव जी जो हैं वो परब्रह्म हैं, परमात्मा है। हम धरती पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। हमारे साथ और भी 9 ग्रह हैं और ये हमारा एक सोलार सिस्टम, सौर मंडल कहलाता है। ऐसे अनेक 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 सौर मंडल हैं, अनेक तारे हैं। हमारी जो गैलेक्सी है, आकाश गंगा इसको कहा जाता है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एंड तारे हैं और ग्रह हैं। ट्रिलियंस, करोड़ों करोड़ों, जिसको आप बोल सकते हैं, आप गिन नहीं सकते इस आकाश गंगा में। अगर हम आसमान की तरफ देखते हैं तो जितने भी तारे और चमकते हुए दिखते हैं, ये हमारी आकाश गंगा के ही दिखते हैं। गिन नहीं सकते आप, ट्रिलियंस हैं। और ऐसी करोड़ों करोड़ों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं। करोड़ों, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस। अंदाजा ही नहीं लग पाया है अभी तक कि कितनी आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं। और अब विज्ञान ये कहता है कि एक ही ब्रह्मांड नहीं है, यूनिवर्स नहीं है, मल्टीवर्स है। ऐसे अनेक ब्रह्मांड हो सकते हैं। हमारी ही आकाश गंगा में प्रकाश को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 लाख साल लगते हैं। प्रकाश की गति से अगर आप चलेंगे तो 2 लाख साल में आप पार कर पाएंगे हमारी आकाश गंगा। तो अब ये सब किसने बनाया, कौन है? हमारी क्षमता से, हमारी सोच से परे है। जिस तरह हम इस छोर से इस छोर तक ब्रह्मांड का छोर पता ही नहीं कर सकते, तो अब प्रश्न ये उठता है, विज्ञान ये कहता है कि देयर इज अ कॉज, देयर इज अ इफेक्ट। इफ देयर इज अ कॉज देयर इज अ इफेक्ट। यदि कोई कारक है तभी उसका प्रभाव है। अब ये कारक कौन है? तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, हमारे दर्शन में, हमारे धर्म में इसको बोला गया पर ब्रह्म, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। जो कैसे हैं, जिनके रूप के बारे में हम नहीं जानते, जिनके रंग के बारे में हम नहीं जानते, जिनके आकार के बारे में हम नहीं जानते, हमारी सोच से बहुत बहुत परे है। इनको नाम दिया गया पर ब्रह्म। ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। कैसा रूप है इनका? निर्गुण निराकार रूप है। लेकिन जब हम इनकी भक्ति करना चाहते हैं तो हम एक स्वरूप की कल्पना करते हैं कि इनका रूप ऐसा होगा। उस सोच को, उस विचार को हम सगुण रूप में उतारते हैं। एक चित्र के रूप में, एक मूर्ति के रूप में, हम एक प्रतीकात्मक लिंग के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं। इसको कहते हैं सगुण। तो सांबा सदाशिव जो हैं, एक संज्ञा है किसकी? परब्रह्म की। परमात्मा जिनको बोला जाता है, परम आत्मा, जिनके रूप रंग कौन है, क्या है, हम नहीं जानते। परब्रह्म, निर्गुण, पराशिव जिसको आप बोल सकते हैं, उसका सर्वोच्च पूर्ण सगुण रूप। सगुण रूप मतलब उसका इमेजिनेशन। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं। हमारे घर में बिजली आती है, करंट आती है। करंट को आपने देखा है क्या? नहीं देखा है। करंट का रूप कैसा है क्या? नहीं मालूम है। पर करंट आती है ये हमको सबको मालूम है। और एक ना एक बार सबको करंट जरूर लगाए, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में, और हमको उनकी उपस्थिति का भान जरूर हुआ है। करंट का, विद्युत का। विद्युत का रूप कैसा है? पर ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है। इट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो। एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम कहते हैं। अभी तक हमारी नॉलेज इतनी है, हो सकता है आगे चल करके कुछ और निकल आए।
तो हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रही है, विद्युत बह रही है, इस तरह से हम कहते हैं। उसका रूप हमको नहीं मालूम। लेकिन अगर हम उनका आभार व्यक्त करना चाहें, भाई करंट से हमारी लाइट जल रही है, फ़ैन चल रहा है, एसी चल रहा है, आजकल गाड़ियाँ भी चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज़ चल रहे हैं, विद्युत एक देवी हैं, तो उनका एक रूप हम इमेजिन कर सकते हैं। एक हाथ में बल्ब है, एक हाथ में फ़ैन चल रहा है जिसको आप चक्र बोल सकते हैं, एक हाथ में मोबाइल है, एक साइड में कंप्यूटर है, क्योंकि जितनी चीज़ें करंट से, विद्युत से संबंधित हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। वाहन के रूप में एक ईवी खड़ी हुई है, बैटरी चलित वाहन, ट्रेन है, हवाई जहाज है, हजारों हजारों। तो इस तरह से अनेक हाथ बताए गए, जिसमें हर एक में उनका प्रतीकात्मक जो उनका कंट्रोल है वो बताया गया है, उनसे क्या क्या चीज़ें चलती हैं वो बताया जाता है। अगर भगवान में मान लीजिए 8 भुजाएं हैं, रावण के 10 सिर हैं, तो केवल एक ही एग्जाम्पल क्यों है? उसके बाद 10 सिर वाला कोई व्यक्ति क्यों नहीं पैदा हुआ? 8 भुजा, 10 भुजा, 4 भुजा, 3 मुख, पंचमुख, फिर क्यों नहीं बाद में ये स्पीसीज जिनको आप बोलते हैं ये क्यों नहीं आए भगवान के रूप में? ये हमारा एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, हम बताना चाहते हैं उनके रूप को। तो हम एक करंट देवी, विद्युत देवी की कल्पना कर सकते हैं। एक ऐसी देवी है जो कि आपको आशीर्वाद दे रही है, हर चीज़ जो उससे संबंधित है, माइक्रोफोन, कैमरा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, जो चीज़ें उससे चल रही हैं, ये इसका साकार रूप है। विद्युत एक शक्ति है, एक कंडीशन है, एक स्थिति है। जब आवेश बहता है तो विद्युत उत्पन्न होती है, वो है निराकार स्वरूप। और उनको आदर देने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए हम उसके एक रूप की कल्पना करते हैं। बड़ी सुंदर लेडी है, बड़ी बलशाली है, आशीर्वाद दे रही है, विद्युत देवी को हम ऐसा मानते हैं, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा स्वरूप है। तो अंबा जी के साथ, शक्ति जी के साथ, पार्वती जी के साथ जब शिव की आराधना की जाती है, शिव परम ब्रह्म है और शंकर उनका साकार रूप है। शिव को हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, निर्गुण रूप है, तो हम एक लिंग के रूप में प्रतीकात्मक की सृजन की एक हमारी अवधारणा है, उसको हम समझ करके लिंग के रूप में, एक प्रतीक के रूप में हम उस पर ब्रह्म की आराधना करते हैं। उसको शिवलिंग बोला जाता है, शिवलिंग। और साकार रूप में जब वो शक्ति अवतरित होती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, विष्णु जी उसके पालन करते हैं और शिव जी उसका संहार करते हैं, एक चक्र है पूरा ये। इन तीनों को हमने साकार रूप में माना है, इमेजिन किया है। तो इस तरह से कुछ मेरी बुद्धि के अनुसार ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया है। तो इसमें अंबा जी के साथ में शिव जी की आराधना की जाएगी। इसको कहा गया है सांब सदाशिव। जब भी आप इसमें भगवान की आराधना करेंगे तो पर ब्रह्म के रूप में उनका जो साकार रूप है सांब, सांब का मतलब हो गया सा अंबाजी। अंबाजी आपको मालूम है दुर्गा जी का ही एक रूप है। जहाँ पर सती जी के विभिन्न अंग गिरे थे, जहाँ पर हृदय गिरा था, उस स्थान पर अंबाजी का मंदिर है, उनकी आराधना की जाती है। तो दुर्गा जी के साथ, साथ, सा का मतलब हो गया साथ में, दुर्गा जी के साथ में जब सदाशिव, सदाशिव का मतलब होता है शाश्वत, शंकर भगवान शिव जी की जब आराधना की जाती है तब उसको हम बोलते हैं सांब सदाशिव। ये वाली लाइन हर 8 में छंदों में आएगी। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदाशिव को नित ध्यावे। मैं पहले इसका अर्थ बता देता हूँ। बड़ भागी, बड़े भाग्यवान, बड़ भागी का मतलब होता है बड़ा भाग्यवान, बड़े भाग्यवान होते हैं वो नर।
भाग्यवान, भाग्यशाली जिसको आप बोल सकते हैं, ऐसे नर और नारी, पुरुष और स्त्री बड़े भाग्यशाली होते हैं जो सांब सदाशिव, शिव जी और अंबा जी के साथ में दोनों की आराधना करते हैं। उनको नित्य क्या मतलब होता है? रोज, प्रतिदिन, नित्य ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसे पुरुष और स्त्री जो दुर्गा जी और शिव जी की आराधना प्रतिदिन करते हैं, उनका ध्यान प्रतिदिन करते हैं, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। ये लाइन हर एक में आएगी, हर 8 छंदों में आएगी। तो हम पहला छंद देखते हैं। आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ, आदि से अंत तक ऐसा बोला जाता है। आरंभ, स्टार्टिंग पॉइंट। अनादि, अब क्या है कि हम पर ब्रह्म की कल्पना तो कर रहे हैं कि भाई पर ब्रह्म है, एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। हम ना उनको देख पाते हैं, ना उनको समझ पाते हैं, मालूम ही नहीं, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं, करोड़ों करोड़ों तारे हैं। जितना हम जान रहे हैं, हो सकता है इसके बाद भी कोई स्वरूप हो। और किसने बनाया? पर ब्रह्म ने बनाया, हम ऐसा बोलते हैं। तो जिसके आरंभ का अनादि, अनादि का मतलब होता है लगातार, सतत, कंटिन्यूस। अनंत, अनंत का मतलब होता है असीम, जिसका अंत हमको नहीं पता, जिसका अंत हमको नहीं मालूम। आसमान की तरफ देखिए, आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ है नहीं समझ में आएगा। इस तरफ देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इसको आप बोल सकते हैं अनंत, जिसका ना आदि मालूम है, आरंभ मालूम है, ना अंत मालूम है। अनंत, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अखंड, खंड का मतलब होता है टूटना, तोड़ना। जो अखंड है, सतत है, बिना ब्रेक के, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, कहीं पे खंडित नहीं है। अभेद, अभेद का मतलब होता है एक रूपता, जिसमें भेद ना हो। भेद होने का मतलब होता है कहीं जैसे एक रंग है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं जीरो है, कहीं एकदम तेज है। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण हुआ है, वह भेदभाव पूर्ण है, एक जैसा नहीं है। तो अभेद का मतलब क्या हुआ? एक जैसा। भेद करना, जैसे घर में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा और से बड़ा। तो पेरेंट मान लो बड़े बच्चे को ही डांट रहे हैं, छोटा बच्चा लाडला है, उसको नहीं डांट रहे, तो हम बोलते हैं इन्होंने भेद किया, अंतर किया। तो पर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? अभेद है, एक जैसा है। अखेद, खेद का मतलब होता है रिग्रेट, यानी दुख बोल सकते हैं आप। अखेद का मतलब दुख बोल सकते हैं। तो बिना दुख का, जिसका कोई संताप नहीं है जिसमें, तो ऑलवेज प्रसन्न, इसको आप बोल सकते हैं। ऑलवेज खुश, हमेशा प्रसन्न। सुबेद, सुबेद का मतलब होता है जिसने वेद पढ़े हुए हों। वेद क्या है? हमारे जीवन जीने का मैनुअल है। जीवन कैसे जिया जाए, क्या क्या किया जाए। आध्यात्म शास्त्र का अच्छा जो ज्ञाता है, उसको कहा जाता है सुबेद। वेदवान, वेद युक्त, नियम कायदे कानून पे चलने वाला, बतावें, ईश्वर के बारे में बोलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे गुण बताया जाता है उनके बारे में। बताना। अलख, अगोचर रूप महेश को, महेश को आप शंकर भी बोलते हैं, शिव जी भी बोलते हैं महेश को।
अलख का मतलब होता है जो देखा ना जा सके, अदृश्य, अलख अदृश्य जो होता है। वही मैंने आपको कहा ना, पर ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म के बारे में आप देख थोड़ी सकते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं आइडिया है। हाँ, होंगे ज़रूर, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी कार्य होता नहीं है, विज्ञान बोलता है। अगर कुछ हो रहा है, अगर लाइट जल रही है, यदि पंखा चल रहा है, यदि कुछ चीज़ चल रही है, तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है, तो वो कारण को ही परब्रह्म बोला गया है। तो परब्रह्म कैसा है? अलख है। अलख का मतलब हो गया जिसको देखा ना जा सके, अदृश्य, निरंजन, अदृश्य, अगोचर। अगोचर का मतलब क्या? देखिए, अलख, अलख के साथ में हम हमेशा बोलते हैं निरंजन। कई लोग जो योगी होते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन बार बार बोलते रहते हैं। अलख निरंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि निरंजन का मतलब होता है विदाउट अंजन, निरंजन, बिना अंजन के। अंजन का मतलब होता है काजल, काजल। बिना काजल का मतलब हो गया, यहां पे हो गया दोष, दोष रहित। निरंजन का मतलब यहां पर क्या आएगा? निरंजन का मतलब आएगा जिसमें कोई दोष नहीं है, दोष रहित, अलख निरंजन। मतलब पर ब्रह्म जो हैं वो कैसे हैं? अलख निरंजन है, उनमें कोई दोष नहीं है, जिनको आप देख नहीं सकते, इंद्रियों से परे। वही चीज अगोचर के रूप में कहा गया है। यही सेम कि वो कैसे हैं? अगोचर है, इंद्रियों से परे हैं, जिन हम ईश्वर ने, परब्रह्म ने हमको जो बनाया है, हमारे जो सेंसिबल ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, स्पर्श करना, देखना, सुनना, छूना, इंद्रियों से परे हैं, अप्रगट, जिसको आप कह सकते हैं अप्रकट। ऐसा रूप, ऐसा रूप जो है वो महेश का है, ऐसी सूरत शंकर भगवान की है, जिसको जोगी, योगी, योगी जी की बड़ी फेमस नाम है इस समय। योगी जो होते हैं, योग करने वाले, साधना करने वाले, तप करने वाले, इनको योगी बोला जाता है। जति, जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। अब किसको जीतेंगे भाई? कोई राज्य तो जीतेगा नहीं, कोई प्रॉपर्टी तो जीतेगा नहीं, कोई तो अपनी इंद्रियों को जीतना, मतलब जिनको लालच नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिनको, उनको कहते हैं जति, जीतने वाला। इंद्रियों को वश में करने वाले को कहा जाता है जति। मुनि, ये आपको मालूम है, मुनि जो होते हैं वो ध्यान न पावें, वो उस रूप का, पर ब्रह्म का रूप जो है उसको वो ध्यान भी नहीं पा सकते हैं, उनके बारे में कैसे हैं, क्या हैं, ये सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े लोग उस परब्रह्म के बारे में समझ नहीं सकते हैं। अब दो शब्द आए यहाँ पर, आगम और निगम और पुराण। ये तो आपको सबको मालूम है कि हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, 4 वेद, 18 पुराण वगैरह हैं। आगम और निगम क्या होता है? कोई मंदिर है, मंदिर में देव पूजा का जो विधान है उसको आगम कहते हैं। एक प्रोटोकॉल है, एक पद्धति है कि भगवान की पूजा कैसे की जाएगी, ये एक शास्त्र है, इसको कहा गया है आगम। आगम में मंदिर का निर्माण, मूर्ति का निर्माण तथा मंदिर में किस धार्मिक विधि का परिपालन किया जाएगा, इसका विधान, इसके लॉज हैं, इसको कहा गया है आगम। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, अम्बा जी की आरती में आता है ना, आगम और निगम। तो पूजा पद्धति, मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण, कैसे स्थापना की है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा की है, इनको कहा गया है आगम।
एक विधि होती है। निगम का मतलब होता है मार्ग या रास्ता या पथ, जिसको आप बोलते हैं। भारतीय आध्यात्म जो है वो दो भागों में विभक्त किया गया है, आगम और निगम। जो आगम तंत्र है और जो जीवन जीने की शैली है उसको बोला गया है निगम। वेद है, पुराण है, ये निगम के लिए प्रयुक्त होता है, निगम और आगम। तो आगम, निगम और पुराण ये जो हैं सभी इतिहास का मतलब होता है जो पुराने काल में घटनाएं हुई हैं उनका लेखा जोखा इतिहास कहलाता है। सदा हमेशा जिनके गुण गाते हैं, मतलब ईश्वर की आराधना में जो भी शास्त्रों में वर्णित है वो हमेशा उनके गुण गाते हैं। बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदाशिव को नित ध्यावे। ऐसे पुरुष और स्त्री लोग बड़े ही भाग्यवान होते हैं जो अंबा जी के साथ में शिव जी की आराधना करते हैं, उनको ध्यान करते हैं। वे नर नारी, सोई का मतलब वे नर नारी बड़े भाग्यवान होते हैं। दूसरा छंद, पर ब्रह्म के बारे में, उस परमात्मा के बारे में, वो परम शक्ति अगोचर है, अदृश्य है, उसके निर्गुण रूप ने हम ऐसी कल्पना करते हैं कि सृष्टि को बनाना, पालन करना और संहार करना, ये चक्र में तीन लोग उनकी सहायता करते हैं, तीन रूप उनके ही हैं। सृजन का मतलब होता है बनाना, पालन करना, अच्छे से पालन करना, कोई भी चीज बनेगी उसकी पालना करेंगे, पालन पोषण होगा उसका। लय, लीला, हार्मोनी, लय का मतलब होता है हार्मोनिक ढंग से, मतलब एक जिसको आप कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम है, एक लय में चल रहा है। पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, तमाम चीज़ें ये आपस में एक दूसरे से सामंजस्य बनाते हुए इस सृष्टि को एक लय में आगे बढ़ा रहे हैं। लीला का मतलब होता है खेल या क्रीड़ा, जिसको आप बोल सकते हैं। हितकारी, बेनिफिशियरी। जो विधि का मतलब हो गया ब्रह्मा। हरि, विष्णु, जो सृष्टि का पालन करते हैं। और हर का मतलब हो गया शंकर या महादेव, जिनको आप बोलते हैं। पर ब्रह्म ने इस सृष्टि के सृजन के लिए, पालन करने के लिए और हार्मोनिकली अच्छे से वो चलती रहे, इसके हित के लिए उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप बनाया है। किन्ने? पर ब्रह्म ने। एक ही, इसका मतलब हुआ एक ही। आप विचित्र, अनेक रूप, नाना प्रकार के अनेक रूप आपने बनाए हैं। विचित्र का मतलब हो गया सुवेश, अच्छी तरह से वेश वाले। वेश का मतलब होता है पहनावा, दिखावा, जो आप वो करते हैं, तो वेश का मतलब हो गया। यहाँ पर सुंदर रूप को भी आप बोल सकते हैं सुवेश, सुंदर रूप। नाना प्रकार के अनेक जो रूप आपके हैं, सुंदर रूप हैं, वो बना करके। जैसे दुर्गा जी के बारे में हम कहते हैं, दुर्गा जी के 9 रूप हैं। नवरात्रि, शैलपुत्री और स्कंद माता, कूष्मांडा, गौरी, इस तरह के अनेक 9 रूप हैं, बहुत सारे हैं। तो विचित्र अनेक प्रकार के रूप बना के देवी जी प्रकृति के रूप में, जिनको हम पूजते हैं, वो इसका लालन पालन संहार करती हैं, इसकी रक्षा करती हैं। वैसे ही परब्रह्म जो हैं वो इन रूपों को बना करके केवल आप ही हैं जो
इस सृष्टि को पालन करते हैं, अपनी लीला रचाते हैं। इस तरह के रूप बना करके, लीला रचाने का मतलब होता है कोई कार्य को संपादित करना। सुंदर सृष्टि सुपालन करी जग, जग को, संसार को उत्पन्न करके, करी जग का मतलब उत्पन्न करके, संसार को करके, संसार को उत्पन्न करके, उस सुंदर सृष्टि का आप पालन करते हैं, सुपालन करते हैं। फिर पालन करने के बाद काल बन करके, काल का मतलब होता है मौत, मृत्यु, अंत, काल बन करके जो खाए पचावे, इस पूरी सृष्टि को काल बन करके इस प्रकल्प को आप नष्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि शंकर भगवान की जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो प्रलय आ जाती है। ये खाए पचावे का मतलब हो गया कि आपने काल बन करके इनको प्रलय रूप धर के खत्म कर दिया। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदाशिव को नित्य ध्यावे, वे स्त्री और पुरुष बड़े भाग्यशाली होते हैं जो सा अम्बा शाश्वत शिव को हमेशा नित्य ध्याते हैं, पूजा करते हैं। तीसरा छंद, अगुण अनीह अनामय अज अविकार सहज निज रूप धरावे। अगुण, जिसमें कोई गुण ना हो, मतलब जैसे पानी होता है ना, शुद्ध जल, शुद्ध जल को अगर आप पूछेंगे कि भाई टेस्ट कैसा है, आप नहीं बता सकते। रंग कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, नहीं बता सकते। क्या उपयोग है इसका, क्या गुण है, नहीं बता सकते। लेकिन जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, सांसों के बाद, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, वाटर, पानी। तो ऐसा ही रूप जैसे पानी है, जल है, शुद्ध जल, ऐसा ही रूप पर ब्रह्म का है। उससे आप तुलना कर सकते हो कि जिसमें खुद का कोई गुण नहीं है, जैसे दूध है उसमें खुद का गुण है, संतरे का जूस है उसमें खुद का गुण है, एप्पल जूस है, सेब का रस है उसमें अपना गुण है, कोई दवाई है उसमें अपना गुण है, कोई खांसी ठीक करती है, कोई सर्दी ठीक कर सकती है। जल में ऐसा कोई गुण नहीं है, अगुण, अगुण है। अगुण के बाद अनीह, अनीह का मतलब होता है न्यूट्रल, उदासीन, कामना रहित। अगर आपसे पूछेंगे पानी की पीएच वैल्यू क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, तो आप बोलेंगे ना पानी एसिडिक है ना बेसिक है। शुद्ध जल कैसा है, न्यूट्रल है, उदासीन है, कैसा है, अनीह है, अनीह, शुद्ध पानी अनीह है। मैं तुलना कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, हालांकि कुछ लिमिटेशंस हैं पर आपको समझ में आ जाएगा बस। अनामय, अनामय का मतलब होता है बिना दुख के, बिना क्लेश के, कोई भाव नहीं है, बिना दुख के अनामय कहते हैं हम उसको। अज, अज का मतलब होता है अजन्मा, जिसका जन्म कब हुआ है नहीं मालूम, मृत्यु कब होगी नहीं मालूम, अज बोलते हैं इसको। अजन्मा, जन्म नहीं हुआ जिसकी तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अविकार, विकार रहित, दोष रहित। जैसे दोष में और विकार में वैसे अंतर होता है, परंतु अगर मन में कोई गलत भावना आती है जो बार बार आती है, उसको हम विकार बोलने लग जाते हैं। ये सहज, सहज का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, प्राकृतिक स्वभाव से जो मन में भाव आते हैं या विचार आते हैं, या जो व्यक्ति जैसा है, जैसे कौवा प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से काँव काँव करता है, उसको कितनी भी शहद खिला लो, कितनी भी शक्कर खिला लो, कितना भी गुड़ खिला लो, वो मीठा नहीं बोल सकता। गधा, डंकी
कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिला लो, वो सहज स्वभाव जो है उसका वो गंदी आवाज़ में बोलना ही है। कोयल मीठी आवाज़ में बोलती है, वो उसका सहज स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। तो सहज प्राकृतिक रूप में। निज मतलब स्वयं का, खुद का, सेल्फ। रूप धरावे, जो रूप धरावे का मतलब होता है रखते हैं, जो रूप रखते हैं, ये सारे गुण हैं, अपने स्वभाव के अनुसार वो इसका रूप धारण करते हैं। अत्यंत, परम, अत्यंत। सुरम्य, रमना, रमणीय जिसको आप बोलते हैं। आकर्षक, सुरम्य का मतलब आकर्षक, आकर्षक भी बोल सकते हैं आप। बसन, वस्त्र। आभूषण, गहने, आभूषण जिनको आप बोलते हैं, श्रृंगार के लिए शरीर पर जो पहना जाता है उसको आभूषण कहते हैं। सजकर, मुनि मोहन रूप करावे, मन को मोहने वाला। मोहन का मतलब होता है मोहने वाला। कितना अच्छा है, मन मोहन बोलते हैं ना, मन को मोहने वाला। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वाह प्रभु क्या बात है। इसीलिए मंदिरों में भगवान को खूब सजा धजा के रखा जाता है ताकि उनकी छवि दिल में बस जाए, मन को अच्छी लगे। जो मुनियों के मन को भी मोह लेते हैं, ऐसा रूप करावे, ऐसा रूप वो बनाते हैं प्रभु ईश्वर। ललित, ललाट। ललित का मतलब होता है सुंदर, मनमोहक जिसको आप बोल सकते हैं। सुंदर में और ललित में थोड़ा सा अंतर है। जैसे आप बोलते हैं ना फैंसी, एक शब्द आता है फैंसी, उसको कहा जाता है ललित। ललित का मतलब अलग 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 चीज़ों को कॉम्बाइन करके विविध विविध रूप में सजाना, उसको कहते हैं ललित। अनेक रूप में। ललाट, ललाट का मतलब होता है फोरहेड, ये जो हिस्सा है, भाल जिसको आप कहते हैं फोरहेड। बाल, बाल का मतलब है बाल्यावस्था। विधु, विधु यहाँ पे हो गया चंद्रमा। वाल, विधु, बिलसे। जो शिवजी हैं, शिवजी के जटाओं में ये देखिए आप, ये एक चंद्रमा दिखाई पड़ता है। ये जो चंद्रमा है ये पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं है, ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। ये होता है द्वितीया का चंद्रमा। अमावस्या, उसके बाद पहली तिथि जब चंद्रमा दिखता है प्रथमा, और फिर बढ़ता है उसका रूप, उसको कहते हैं द्वितीया। बालेंदु, बाल इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा। बालेंदु कंठे भुजंगा, शिव रुद्राष्टक में भी आता है। तो ये बाल इंदु, ये द्वितीया का चंद्रमा है। उसको आप यहां पर क्या बोल रहे हैं? बाल विधु, बाल विधु। बिलसे, बिलसे का मतलब होता है शानदार, आकर्षक, आकर्षक। वाह क्या शोभा है, आप बोलेंगे तो बिलसे। रत्न, हार, माला, रत्नों की माला। उर मतलब हृदय, ये जो है हृदय वाला एरिया। वक्ष, वैसे उर का मतलब होता है हृदय, पर यहाँ पर इसका अर्थ हो गया वक्ष स्थल पर। ये जो माला वगैरह पड़ी हुई है सामने पे, लहरावे। खूब सारी माला यहाँ पे लहरा रही है, मतलब सुशोभित हो रही हैं। लहराने का मतलब तो जैसे झंडा लहराता है वो है, पर यहाँ पर इसका मतलब हो गया सुशोभित होना। प्रभु के रूप की वर्णन की जा रही है। बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। चौथा छंद, अंग, हाथ पैर,
माथा, विभिन्न अंग जो होते हैं शरीर के, उनके ऊपर। विभूति, विभूति का मतलब होता है भस्म, भस्म। रमा, रमाना मतलब लगाना, यहाँ पर लगाना। मशान, शमशान, शमशान जो होता है चिता भूमि जिसको कहते हैं, अंतिम संस्कार जहाँ पे किया जाता है, शमशान की। विषमय, विषमय मतलब जहर, विष का मतलब होता है जहर, मय का मतलब हो गया युक्त, जहर युक्त। भुजंगनी, सर्पों को, सांपों को, सांपों को। लपटावे, लपेटना, गले में आपने देखा होगा शिव जी के, शंकर भगवान के, ये जो है ये भुजंग है, वासुकी है ये। शेषनाग विष्णु जी के पास है, वासुकी जो है सर्प, ये शंकर जी के पास है। नर कपाल, मनुष्यों के कपाल मतलब जो सिर की हड्डियों का समूह है, आकृति है, इसको कपाल बोला जाता है। नरमुंड जिसको आप कह सकते हैं, जिन जिन राक्षसों को उन्होंने मारा है उन सब को मार करके और प्रतीकात्मक रूप से प्रूफ के लिए उनके सिरों की जो हड्डियों का ढांचा बच गया, उन सबको एक माला में पिरो करके गले में लटका लेते हैं। जैसे मेडल होता है ना सेना में, भाई ये लड़ाई जीती, ये लड़ाई लड़ी, अद्भुत पराक्रम किया, तो वो मेडल जो होते हैं वो ये बताते हैं कि आपने कितनी जगह क्या क्या पराक्रम किया है। अब पुराने टाइम में मेडल वगैरह तो होते नहीं थे, तो जिन जिन राक्षसों को मारा, जिन जिन दुष्टों का संहार किया, उनके कपालों को, सिर की जो हड्डियों का जो समूह कपाल सब जानते हैं, उनको वो माला बना करके पहन लेते थे, जस्ट लाइक मेडल। कर मुंडमाल, इनके कपालों की माला बना के, मुंडों की माला बना के गले में, गल का मतलब गले में वो पहन लेते हैं। भालू चर्म, चर्म का मतलब होता है चमड़ी, चमड़ा। भालू या बाघ भी बोलते हैं यहाँ पे, एक्चुअली में वन में जो लोग रहते हैं, भालू है, बाघ है, या दूसरे जो जानवर हैं, उनकी मार के उनके चमड़ा जो होता है वो अच्छा हैवी मोटा होता है। जैसे बेल्ट होता है ना आपका, ये भी चमड़े का बना होता है। किसी न किसी जानवर की जो चमड़ी है उसको प्रोसेस करके ये बेल्ट बना है चमड़े का, लेदर का, जिसको आप कहते हैं लेदर। जूते बने लेदर के, क्योंकि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है, टफनेस है, हार्डनेस है, वो बहुत अधिक होती है। तो शंकर भगवान भी ये जो लपेटे हुए हैं वस्त्र, ये बाघांबर है, बाघों की डिज़ाइन ये दिख रही है आपको, देखिए। तो भालू है, बाघ है, इनके चमड़ों को ये उड़ा लेते हैं, ओढ़ लेते, सभी अंगों पर ओढ़ लेना मतलब ढक लेना। घोर, घोर का मतलब होता है गहन, बहुत अधिक गहरा, गहरा। दिगंबर, दिगंबर का मतलब होता है, दिक मतलब होता है दिशाएं, और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। दिशाओं को, आकाश को ही जो वस्त्र बना लेते हैं उनको बोलते हैं दिगंबर। दिगंबर का मतलब ऐसे होता है निर्वस्त्र, निर्वस्त्र होना दिगंबर कहते हैं। मतलब आकाश को ही जिन्होंने वस्त्र बना लिया है, या कोई वस्त्र पहने ही नहीं है, कोई कपड़ा धारण नहीं किया है, उस रूप को कहते हैं दिगंबर। लोचन, आंखें। सुलोचन, जिसकी आंखें अच्छी होती है उसको सुलोचन कहते हैं। राजीव लोचन, जिनकी आंखें बहुत सुंदर कमल के समान होती हैं, राजीव मतलब कमल। सो लोचन मतलब आंखें। तीन, तीन मतलब तीन नेत्र। भयानक, खतरनाक, देख करके सब थर्रावे, सब जो है वो थर थर कांपते हैं, डर के मारे थर थर कांपना, थर थर कांपना। तो शिवजी कोई वस्त्र नहीं पहनते, तीन आंखों वाले हैं जो भयंकर हैं। कहते हैं कि जब वो तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो प्रलय आ जाती है, सब डरते हैं उनसे, सब जन। बड़भागी नर नारी, वो पुरुष और स्त्री बड़े भाग्यवान होते हैं जो कि स अम्बा
शाश्वत शिव को हमेशा ध्यान करते हैं, रोज ध्यान करते हैं। 5वां छंद, सुनत ही दीन की दीन पुकार। जो व्यक्ति जिसके पास ना धन है, ना स्वास्थ्य है, ना कई चीज़ों की कमी है, निर्बल है शरीर से, उस व्यक्ति को कहते हैं दीन। तो सुनते ही दीन की दीन पुकार, बड़ी मार्मिक पुकार। यदि कोई व्यक्ति कष्ट में है तो अगर वो भगवान को पुकारेगा, ईश्वर को, प्रभु को पुकारेगा, और प्रभु भी कैसे हैं? दया निधि, दया का खजाना है वो। निधि का मतलब क्या होता है? खजाना, संपत्ति। तो दया की खजाना है, दया की संपत्ति है। आप उबारन, उबारने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डूबती हुई या फंसी हुई किसी चीज को निकालना, उसको कहते हैं उबारना। धावे, धावे का मतलब होता है दौड़ लगाना। आराम से नहीं आते। यदि आप मुसीबत में हैं, यदि कोई व्यक्ति कष्ट में है, तो उसकी मार्मिक पुकार सुन के, दीन पुकार सुन करके ये जो दया करने वाले हैं वो दौड़ के चले आते हैं। पहुँच तहाँ, वहाँ पहुँचकर अविलंब, बिना विलंब के, बिना देरी के। अविलंब का मतलब हो गया बिना देरी के। अविलंब, सुदारुण मृत्यु को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान है वो मृत्यु को भी सुधार देते हैं। सुधारुण का मतलब क्या? सुधारना। उसको मृत्यु से भी उबार देते हैं। बचाना, यहां पर इसका मीनिंग जो होगा वो होगा बचाना। मृत्यु को मर्म बिदारी भवावे, भगावे। बिदारी का मतलब होता है मारकर। हनुमान जी जो हैं वो गदे से मार मार कर जिस तरह से भगाते हैं ना, पटक पटक के मार मार के, तो बिदारी, भगावे का मतलब दूर करना, भगा देना। सो शिवजी भी, मर्म का मतलब क्या होता है कि उस तत्व जो है, उस चीज का, दया करने वाले अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं तो जो दया करने के योग्य व्यक्ति है उसका जो मर्म है, मतलब मूल है, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मूल। इसका मतलब क्या निकला कि यदि कोई प्रभु को पुकारता है तो वो दौड़कर उसको उबारने के लिए आते हैं और बिना देरी किए हुए मृत्यु का जो दर्द है, जो मर्म है, उसको मार करके भगा देते हैं। इसीलिए ही भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है। उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में विराजे हैं। मृत्यु भी जिनके भय से कांपती है, महाकाल। तो शिव जी की ये प्रॉपर्टी है, शिव जी का ये गुण है। मुनि मृकुंडु सुत की कथा, गाथा। जो मार्कंडेय थे वो मृकुंडु मुनि के पुत्र थे। महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसमें ये कथा आती है कि किसी ज्योतिषी ने, इनके पुत्र नहीं होता था मृकुंडु मुनि के, तो आराधना की, भक्ति की, तो एक पुत्र हुआ, लेकिन ज्योतिषी ने ये बोला कि इसकी आयु केवल 12 साल है। उस व्यक्ति का, उस पुत्र का नाम रखा गया मार्कंडेय। तो वो 12 साल के बाद जब यमराज उसको लेने आए तो वो शिवलिंग से लिपट गए और शिव जी की भक्ति करते थे। तो शिव जी जब आ गए, वहाँ पर प्रकट हो गए, उन्होंने यमराज को मना कर दिया कि भाई इस बालक को नहीं लेकर के जाना। तो मुनि मृकुंडु सुत मार्कंडेय की गाथा, शुचि, शुचि का मतलब होता है पवित्र, शुचिता युक्त। अजहु विज्ञ जन गाई सुनावे। विज्ञ जन मतलब जो विज्ञान को मानते हैं, जो विज्ञ जन का मतलब होता है जो पढ़े लिखे समझदार हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो लोग भी इस कथा को, कि किस तरह से उन्होंने, शिव जी ने मार्कंडेय की जान बचाई थी, उसको आज भी
आज भी उसको सुनाते हैं। महामृत्युंजय के बारे में भी एक मैंने वीडियो डाला है, आप उसको देखिए, उसमें ये कथा बताई गई है, क्या इसकी कहानी थी। बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदाशिव को नित्य गावे। ईश्वर के गुण गाते हैं वो नर और नारी बड़े भाग्यवान होते हैं। छठवां छंद चाउर चारी। चाउर का मतलब हो गया चावल, चारू, चारू का मतलब होता है सुंदर। जो फूल धतूर के, धतूरा आप जानते हैं शिव जी को चढ़ाया जाता है। धतूरा के जो फूल होते हैं। बेल पत्र, पात्र मतलब पत्र, बेल पत्र भी आप जानते हैं, बेल पत्र, बेल के पत्ते। और पानी जल चढ़ावे, चढ़ाते हैं। गाल बजाए के, गाल बजा के बोलना मतलब जोर जोर से बोलना। गाल बजा के बोलना मतलब जोर जोर से बोलना। जोर जोर से बोलने को बोलते हैं गाल बजाना, उच्चारण करना, जोर जोर से बोलना। जो हर हर महादेव, जो भी व्यक्ति जोर जोर से हर हर महादेव, हर हर महादेव इस तरह से जो बोलते हैं, उस तरह की आवाज़, उस तरह की धुन जोर लगा करके तेज तेज बोलते हैं, उनके वे महाफल देय सदाशिव, उनको सदाशिव जो हैं वो बड़ा फल देते हैं। सहज ही, स्वाभाविक रूप से भक्ति और मुक्ति, यहाँ पर जीवन में भक्ति और मोक्ष दोनों दे देते हैं। कौन? सदाशिव, वो प्राप्त कर लेते हैं। बड़भागी नर नार जो साम सदाशिव को नित्य ध्यावे। सातवां छंद बिनसी दोष दुख दुरित दैन्य दरिद्र्य नित्य सुख शांति मिलावे। ईश्वर की आराधना हो रही है, शिव जी की आराधना हो रही है। सबसे पहला वर्ड आया बिनसी। बिनसी का मतलब होता है सुंदर, हंसमुख भी बोलते हैं इसको, प्रसन्न चित्त भी बोलते हैं उसको। प्रसन्न चित्त, हमेशा खुश रहने वाले, ऑलवेज हैप्पी, प्रसन्न चित्त। दोष दुख मालूम ही है, दोष का मतलब होता है कोई चीज़ अगर कमी है उसको दोष बोलते हैं हम। दुरित का मतलब होता है पाप या दुष्कृत, पाप या दुष्कृत मतलब जो चीज़ हम सहन नहीं कर सकते उसको दुरित बोला जाता है। दैन्य का मतलब होता है दीनता, कोई भी चीज़ जीवन में कमी है उसको कहा जाता है दैन्य, दीनता। दीनहीन होना, पैसे नहीं होना, दरिद्र होना, निर्धन होना। दारिद्र्य का मतलब होता है निर्धन होना, गरीब होना जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल। तुलसीदास जी ने भी लिखा है निर्धनता सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। इस दुनिया में निर्धन होना सबसे बड़ा दुखी होना है। निर्धनता सम दुख जग माही, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दुख क्या है? निर्धन होना है। पैसे नहीं रहते हैं तो कोई अपना नहीं होता है और तमाम तरीके के दुख होते हैं। नित्य, प्रतिदिन, रोज जिसको आप कहते हैं हर रोज, सुख शांति मिलावे, सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं भगवान की कृपा से। जो लोग दोष दुख दुरित दैन्य और दारिद्र्य से पीड़ित होते हैं उनको भगवान प्रसन्न होकर के सुख और शांति दे देते हैं, मिला देते हैं। आशुतोष, आशु का मतलब होता है क्विक, तुरंत। आशु कवि आपने नाम सुना होगा, मतलब दरबार में रहते थे आशु कवि। जैसे ही किसी ने कुछ बोला और फट से तुरंत रिप्लाई करते हैं, तुरंत रिप्लाई करने वाले। आशु का मतलब होता है तुरंत और तोष का मतलब होता है प्रसन्न होने वाला। यहाँ पर इसका मीनिंग है प्रसन्न होने वाला।
तो आशु तुरंत, छोटी सी बात पे जल्दी से, बल्कि तुरंत का मतलब जल्दी से, और तोष का मतलब हो गया प्रसन्न होने वाले। तो शिव जी का एक नाम ये भी है। आशुतोष क्यों बोलते हैं उनको? जैसे आपको बताया, चंद्रशेखर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके शिखर पर द्वितीया का चंद्र है। शिखर पर चंद्र होने के कारण शिव जी को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। वैसे ही जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। भोले क्यों बोलते हैं उनको? भोले क्योंकि वो इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि तुरंत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। ले लो वत्स, क्या वर लेना है तुमको। हर पाप ताप सब निर्मल बुद्धि चित्त बख्सावे। पाप अगर किया हुआ है, कोई संताप है, ताप का मतलब है कोई पीड़ा है आपको, कोई पीड़ा है, मन में कोई क्लेश है, कोई आपने गलत काम किया हुआ है, उसका कोई क्लेश है, उसको ये प्रसन्न होने वाले हर लेते हैं, तुरंत उसका निवारण कर देते हैं। सब निर्मल, निर्मल मालूम है आपको, प्योर जिसको आप कह सकते हैं, बुद्धि और चित्त, ये सब हरने के बाद सब निर्मल बुद्धि और चित्त, मन और बुद्धि को बख्सावे मतलब प्रदान करते हैं। प्रदान करना, बख्शना जिसको कहते हैं ना, बख्श दीजिए, दे दीजिए, छोड़ दीजिए, वैसे ही यहां पे ये आता है। असरण शरण, जो व्यक्ति उनकी शरण में जाता है, उनको समर्पित हो जाता है, और जो व्यक्ति शरण में नहीं भी जाता है, भव बंधन को काट करके, संसार के जो भी बंधन हैं, जो भी जिन्होंने जकड़ के रखा है, जैसे आप कहते हैं ना मोह है, माया है, इस तरह के भव बंधन, सांसारिक जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं उनको भव बंधन कहा जाता है। उनको काट करके भव निज भवन, वो व्यक्ति भव होता है, यहाँ पे भव का मतलब हो गया, और अपने स्वयं के भवन भव्य बुलवावें, मतलब इस मृत्यु लोक में व्यक्ति का जो भी सांसारिक मोह माया है उससे छुड़वा करके वो अपनी शरण में ले लेते हैं। इस तरह से इसका भाव आएगा। चाहे आप उनकी शरण में हो या नहीं भी हो, पर अगर आप उनका जाप करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो अपनी शरण में ले लेते हैं। वे नर और नारी बड़े भाग्यवान होते हैं जो सांब सदाशिव अम्बा के साथ में शिव जी को हमेशा ध्यान करते हैं। आठवां और अंतिम छंद है औढ़र दानी। औढ़र दानी का मतलब क्या होता है? बहुत ही उदार, जो दान करने में नंबर 1 होते हैं जो लोग, उनको कहा जाता है महान दानी। बहुत अधिक देने वाले, मनमाने ढंग से उदारता पूर्वक, अत्यंत उदारता पूर्वक दान करने वाले, उनको बोलते हैं औढ़र दानी, महान दानी। छोटी सी बात पे प्रसन्न हो जाते हैं और उदार हैं, लिबरल हैं, बहुत ज़्यादा, अपार, जिसका कोई पार नहीं है। जू मतलब जो, नेकूसी थोड़ी सी सेवा आपने की शिव जी की, वे उसी में ढुरी जावे। उसी में ढुरी जावे का मतलब होता है प्रसन्न हो जाते हैं, लुढ़क जाना। ढुरी जावे का मतलब ऐसे होता है उसी में वो प्रसन्न हो जाते हैं। दमन अशांति, समन सब संकट। शमन करने का मतलब होता है अग्निशमन होता है ना, ठंडा करना, शांत करना। शमन का मतलब होता है शांत करना। वे सारे कष्टों को, सारे संकटों का शमन कर देते हैं। उन जो भी अशांति है मन में, वो उसका दमन कर देते हैं, उसको कुचल देते हैं। दमन करना मतलब फोर्सफुली उसको सप्रेस कर देना, दबा देना। बिरध विचार जन ही अपनावे। जो लोग भी
बिरद विचार, बिरद विचार का मतलब होता है, बिरद का मतलब होता है बढ़ाई, यश, नेक नामी जिसको बोलते हैं, प्रसिद्धि जिसको बोलते हैं, बिरद, नेक नामी इसको बोल सकते हैं आप, यश इसको बोल सकते हैं, बिरद का करेक्ट होगा यश। सीता जी अशोक वाटिका में थी, हनुमान जी से बोलती हैं, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो राम प्रभु हैं वो दीनों के दयाल हैं, दीनों के ऊपर दयालु हैं, दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। ये उनका विरद है, ये उनका यश है, ये उनका ट्रेट है, ये उनकी प्रसिद्धि है, ये उनका स्वभाव है। विरद का मतलब हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरे ऊपर जो संकट आया है उसका हरण कीजिए। हनुमान जी आप जाके रामचंद्र जी से ऐसा बोलना। विचार जन ही अपनावे, मतलब शिव जी की भी जो प्रसिद्धि है वो ऑर्डर धानी की है, उदार है, शांति स्थापित करना, अशांति का दमन करना, इस तरह से इनका विरद है। ऐसा विचार जान करके मुझको अपना लें। ऐसे कृपालु कृपामय देव के क्यों ना शरण शरण अब ही चली जावें। इतने बड़े दानी हैं, इतने बड़े उदार हैं, ऐसे कृपा करने वाले कृपायुक्त देवता के शरण में अब हम क्यों ना चले जाएं, हमको उनकी शरण ले लेनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। इति श्री शिवाष्टक संपूर्ण, इस प्रकार से शिव जी के ये 8 पदों की रचना संपूर्ण होती है। धन्यवाद। प्रभु महादेव, प्रभु शिव जी आप पर सदा कृपा करें, अनुग्रहित करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।